अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब। जी जनाब, आज की डिश इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है जो आज से पहले शायद आपने कभी भी ट्राई नहीं की होगी। तो उम्मे खमसा के साथ इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। क्या पहचान सकते हैं कौन सी रेसिपी है? नहीं तो चलिए मैं बताती हूँ। ना ये कड़ी है, ना ये पकौड़े हैं, ना ये कोफ्ते हैं। जी हाँ जनाब, ये है कद्दू का सालन, यानी कि कद्दू के कोफ्तों का सालन। और ये इतना टेस्टी बना, और इसके पकौड़े या ओह माय गॉड, मैं बता नहीं सकती। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया लेकिन इतने टेस्टी थे कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर किए बिना रह ही नहीं सकी। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ट्रस्ट मी, आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना बार बार बनाएंगे। और जो बच्चे कद्दू नहीं खाते उनके लिए ये ऑसम है, बनाना भी आसान। सबसे पहले आपके पास जितने भी घिया कद्दू हैं इनको आपने वॉश कर लेना है, उनको आपको पील ऑफ कर लेना है, और उसके बाद आपने इनको कद्दू कश कर लेना है। सिंपली इनको आपने किसी भी, यानी कि इस तरह जो सिंपल जो आम मूली, जैसे मूली कंडा वगैरह, इसके साथ कद्दूकश कर सकती हैं। या आपके पास अगर बीटर वगैरह है या मशीन है, उसमें आप इसको आराम से बीट कर सकती हैं, कद्दूकश कर सकती हैं। सारे कद्दूकश करने के बाद ही देखें आपके साथ छोटे छोटे हेल्पर भी आ जाते हैं। बिल्कुल जी जनाब, ये हमारे आसानी से जो है सारे जो कद्दू हैं वो कद्दूकश हो चुके हैं। अब हमने इसका जो पानी है उसको स्ट्रेन आउट कर लेना है, और पानी वेस्ट नहीं करना। ये पानी हमने संभाल के रखना है, और आपको मैं बताऊँगी नेक्स्ट स्टेप में कि हमने इस पानी का क्या करना है। इसको अच्छी तरह आपने स्ट्रेन आउट करना है। अगर आप इसको किसी जाली वगैरह में भी करेंगी ना, जो स्ट्रेनर वगैरह होती है उसमें हो तो जाता है, लेकिन इतना अच्छे से पानी नहीं निकलता क्योंकि इनका अपना पानी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छी तरह जो इसका पानी है वो निकाल लेना है। ये देखिए हमारा इसका सारा पानी निकल गया हुआ है। जल्दी जल्दी आपने ये प्रोसीजर कंप्लीट करना है, वरना ये थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाता है। इसमें हमने प्याज, हरा धनिया, सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, और साथ ही हम इसमें नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा और अनारदाना डालेंगे। बस यही मसाले हमने इसमें डालने हैं। थोड़ी सी जो धड़ी मिर्च है, मोटी मिर्च है, वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। थोड़ी सी कलवंजी और थोड़ी सी अजवाइन भी आपने इसमें ऐड कर देनी है, और आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। सिंपली इस सबको अनारदाना डालने के बाद आपने मिक्स कर लेना है, और मिक्स कर कर अच्छी तरह आपने इसमें सबसे ऊपर जो है, सबसे एंड पे आपने बेसन डालना है। आप चाहे तो अलग से भी बेसन डाल सकती हैं, लेकिन वो थोड़ा पतले हो जाएंगे और पकौड़े बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ये बाउल हमारा छोटा था तो हमने इसको थोड़ा सा परात में कन्वर्ट किया। इसको बिल्कुल आपने आटे की तरह गूंदना है। पानी मैंने पास रखा था कि शायद इसमें थोड़ा सा ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको आपने बिल्कुल स्टिकली हाथों से जो है ना, इसको सॉफ्ट हैंड बिल्कुल यूज़ नहीं करने। इस तरह हमने जो है गूंद लेना है आटे की तरह, और इस तरह इसको किसी भी शेप में हमने फ्राई कर लेना है। लीजिए आपके गर्मा गर्म किस्म के, क्रिस्पी किस्म के, और इतने टेस्टी। इसमें आलू वगैरह नहीं डाले तो इसका अपना ही टेस्ट इतना ज़बरदस्त था। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप ये ट्राई करेंगी ना, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने ये कद्दू के जो है पकोड़े या कोफ्ते जो हैं वो बनाए हैं। इस शेप के हमने जो है पकोड़े रेडी किए हैं, जो आप केचप के साथ या किसी भी सर्विंग ट्रे के साथ आप इसे इंजॉय कर सकती हैं, चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं हम सालन की तरफ, सेकंड रेसिपी की तरफ। उम्मे खमसा की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होगी। आप ट्रस्ट मी, एक दफ़ा ये रेसिपी मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, अब हमने उसी के कोफ्ता शेप में जो है उसकी जो हमने जो है वो उसको डाले हैं। उसके जो पकोड़े हैं कद्दू के, जो हमने बेसन मैरिनेशन रेडी की थी, उसके हमने बिल्कुल ये राउंड शेप में हमने जो है ना इसके पकोड़े बना लिए हैं। इसी तरह पकोड़े बनाने के साथ हमने इसकी मैरिनेशन रेडी करनी है। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हमने इन सब का जो है वो पेस्ट प्यूरी रेडी कर लेनी है। ग्राइंड, सिंपल ग्राइंड करना है, और उसी पानी को डालना है जो हमने कद्दुओं का जो है ना वो सोक करके निकाला था, जो उसको निचोड़ के निकाला था। ये सारा मैरिनेशन आपने ऑयल में डालना है, और इसके साथ ही हमने इसमें डालना है केचप। कोई भी चिली सॉस केचप आप इसमें ऐड कर देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। नमक डालना है, सुरख मिर्च डालनी है, हल्दी डालनी है। सिंपल जैसे मसाला बनाते हैं वैसा आपने मसाला बनाना है। थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, ज़ीरा डालना है, सूखा धनिया डालना है, और उसके बाद आपने इसको 2 मिनट दम पर रख देना है। 2 मिनट के बाद देखिए आपका मसाला रेडी हो गया है। जब ये ऑयल छोड़ने लग गया तो उसमें ऑयल और थोड़ा सा आधा कप दूध और आधा कप दही डालना है, और लीजिए उसमें पकौड़े डाल के लीजिए, आपका ज़बरदस्त किस्म का ये सालन रेडी है। ट्रस्ट मी, उम्मे खमसा के कहने पर ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपनी उंगली चाटते रह जाएंगे, और आप गेस्ट्स के आगे बना के रखेंगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं पहचानेंगे कि आपने किस चीज़ का सालन बना के उनको पेश किया है। ऐसे ही अपने गेस्ट्स को सरप्राइजेस देते जाए, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को सरप्राइज़ दें, और उन्हें बिल्कुल भी मत बताइएगा कि ये कद्दू का सालन है, ये कद्दू के पकौड़े हैं। उम्मीद है उम्मे खमसा की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताया करें। अगर आप किसी के पास कोई ऑप्शन हो, कोई ओपिनियन हो, तो वो भी मुझे ज़रूर बताया करें। उम्मे खमसा की इस रेसिपी के साथ अगर आपको न्यू वीडियोज़ और वीडियोज़ चाहिए तो मेरा बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मे खमसा की अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।